बड़ी राहत, ये अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी राहत है। देखिए, शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल लगातार सलाखों के पीछे थे और सुप्रीम कोर्ट ने आज जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की तो एक बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए। 1 तारीख तक, 1 जून तक अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को मिल गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को मिली है अंतरिम जमानत। 49 दिन के बाद में आखिरकार केजरीवाल जेल से आए बाहर। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। अरविंद केजरीवाल के लिए यह बहुत बड़ी राहत है। 25 तारीख को देखिए चुनाव होगा और इस बीच 25 तारीख को दिल्ली में जब लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी, उससे पहले ये अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी राहत है। इससे पहले आपको याद होगा ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद लगातार ईडी ने अंतरिम जमानत को लेकर कई तर्क रखे, जिसमें एक तर्क यह भी था कि अगर सभी को इस तरीके से प्रचार के लिए ये रियायत मिलेगी। संजीव कौशिक मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और तमाम मेहमान भी लगातार हैं। संजीव जी, जल्दी से आपके पास आते हुए, अरविंद केजरीवाल के लिए ये बड़ी राहत है। लोकसभा का चुनाव 10 सीटों के लिए हम लगातार देख रहे हैं, हरियाणा में होगा, इधर अगर दिल्ली की बात करते हैं दिल्ली में भी वोटिंग होगी, उससे पहले ये बड़ी राहत है। पूजा, पिछले सुनवाई में हम लोगों ने देखा और टीवी पर लगातार वो सारी बातें सब सामने आ रही थी, सॉलिसिटर जनरल की दलीलें। और मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ संजीव जी, वापस लौट रही हूँ। जरा सुमित के पास चलते हुए, सुमित, आज की कार्रवाई में क्या कुछ रहा जिसके बाद अंतरिम जमानत मिल गई आखिरकार अरविंद केजरीवाल को? देखिए, लंच ब्रेक के बाद जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की जैसे ही बेंच बैठी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंतरिम जमानत का विरोध करना उन्होंने शुरू किया। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने सीधे कहा कि नहीं, हम सीएम केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत देते हैं, क्योंकि सीएम केजरीवाल दिल्ली के मुखिया हैं और इस आधार पर एक सिटिंग सीएम को लोकसभा चुनाव में कैंपेनिंग करने का अधिकार है। इस लिहाज से हम आपकी दलीलों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। लोकसभा चुनाव में कैंपेनिंग के लिए ये जमानत सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई है। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कड़ी आपत्ति जताई थी, लेकिन इन तमाम कड़ी आपत्ति को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये अब से थोड़ी देर पहले ये आदेश जारी किया है। निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत सीएम केजरीवाल के लिए है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं, संयोजक हैं। इस लिहाज से उनको अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी है, तो अब वो कैंपेनिंग कर पाएंगे। सीधे तौर पर 1 जून तक अंतरिम जमानत देने का मतलब है कि वो दिल्ली के साथ साथ इस पूरे मसले को लेकर चुनाव जो है, चुनाव प्रचार कर पाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है। जाहिर तौर पर, और देखिए अलग अलग क्योंकि बातें निकलकर सामने आई थी, जैसे कहा कि ये कोई मौलिक और संवैधानिक अधिकार नहीं कि चुनाव प्रचार करने के लिए उनको यहाँ पर जमानत मिले। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, लेकिन इस बीच देखिए बड़ी जानकारी आपको दे दें। लगातार हम देख रहे थे कि इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी की भी नजर बनी हुई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट से राहत की दरकार अरविंद केजरीवाल को थी और कुल मिलाकर देखा जाए तो अब अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव प्रचार का मौका भी होगा। हालांकि सुमित, अभी कोई बाउंडेशंस भी हैं क्या? अंतरिम जमानत पर अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो किसी तरह की कोई बंदिशें भी रहेंगी क्या कि वो ऐसा कर सकते हैं या ये नहीं कर सकते? कोई शर्तें हैं क्या सुमित? पूजा, देखिए, जब जैसे ही अभी भी आदेश जो है वो डिक्टेट किया जा रहा है, क्योंकि ये था कि हम सीएम केजरीवाल को 1 जून तक जो है वो जमानत, अंतरिम जमानत दे रहे हैं। ये फिलहाल अभी तुषार मेहता भी दलील दे रहे थे, लेकिन फिलहाल भी अंतरिम आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो निश्चित तौर पर एक राहत है सीएम केजरीवाल के लिए इस पूरे मामले में, क्योंकि लगातार ईडी इस पूरे मामले को लेकर विरोध कर रही थी और ईडी का कहना था कि अगर सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाती है तो एक गलत प्रेसिडेंट सेट होगा, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर बाकी आरोपी भी जो हैं वो राजनेता हैं। अगर वो जेल से बाहर, सीएम केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं तो इस केस के तर्ज पर बाकी भी रिहाई की मांग कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वो एक सिटिंग सीएम है और इस लिहाज से उन्हें अंतरिम जमानत दी जाती है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर संयोजक भी हैं, संयोजक भी हैं, सीएम भी हैं। इस लिहाज से उन्हें अंतरिम जमानत जो है वो दी जा सकती है। कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। क्या कुछ कंडीशंस लगाए गए हैं, ये भी अब से थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाएगी। मतलब लेकिन आज की आम आदमी पार्टी के साथ साथ ये चुनाव है, केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था कि सिर्फ हम लोकसभा चुनाव में कैंपेनिंग के आधार पर चुनाव दे रहे हैं, हम इस केस के मेरिट पर नहीं जा रहे हैं। सीएम केजरीवाल की जो गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली जो याचिका है उस पर अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, लेकिन ये अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सिर्फ लोकसभा चुनाव में कैंपेनिंग के आधार पर दिया है। दो आधार सुप्रीम कोर्ट ने माना है, पहला ये कि वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं और दूसरा कि वो एक पार्टी के कन्वीनर भी हैं, यानी कि संयोजक हैं। ऐसे में जेल में उनका बंद रहना कहीं ना कहीं उनके पार्टी और उनके लिए चुनाव प्रचार एक तरह से प्रभावित होगी। इस लिहाज से हम अंतरिम जमानत देते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है सीएम केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली है। तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल उनके एब्सेंस में। और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। अब मैं इंग्लिश अंग्रेजी में बोलता आज से लागू होगी। और अभी जितना ओरली बोला गया है, ओरली ऑर्डर में और कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हमें लिखित ऑर्डर देखना होगा कि और कोई कंडीशन है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस ऑर्डर जब ये अपलोड हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा, इसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट रिलीज का ऑर्डर पास करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आज ही हो जाए। वो हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद जी आज ही रिलीज हो जाए, वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और आज ही रिलीज हो जाए। इंग्लिश में बोल Today at 2 p.m. the bench in court 2 assembled for this matter, and it pronounced a very short oral order. We have not yet seen the written order, which will be uploaded in the course of the day as we understand. And in that oral order, the court indicated that they are granting interim release / bail to Mr. Arvind Kejriwal, and that order of interim release will be operable up till 2nd of June. That is during the election process, and there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say while he is out in these 20-22 days. Any further aspect, we'll have to see the order and then only comment. So when do you think he'll be released? We are anticipating that the order should be getting uploaded quickly. We'll obviously move for release today itself. We'll try for the release today itself, and we hope that it should happen today itself. ठीक है।